हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि जानते हैं 4 बजे हमारा क्लास होता है बीएड फर्स्ट ईयर का, और बीएड फर्स्ट ईयर क्लास लेकर मैं आप लोगों के साथ हूं। हमारा टॉपिक जो है आज का रहेगा लर्निंग एंड टीचिंग ही कर रहे हैं, जैसे कि हम जानते हैं। और कल ही मैं आप लोगों को बता चुकी थी, आज से जो है हम लोग जो थ्योरी है, जो लर्निंग की थ्योरीज है, उसमें से कोई एक थ्योरी करेंगे। तो आज मैं आपके पास जो लेकर आई हूँ वो है थॉर्नडाइक की थ्योरी। थॉर्नडाइक की थ्योरी जिसको हम जानते हैं प्रयास एवं भूल सिद्धांत। प्रयास ये मूल नहीं होगा, ये भूल है, ठीक है। ये है प्रयास एवं भूल सिद्धांत, और जिसको हम जानते हैं ट्रायल एंड एरर के नाम से इंग्लिश में। तो आज इस सिद्धांत को हम जानेंगे। थॉर्नडाइक का पिक्चर आप देख सकते हैं। थॉर्नडाइक ये हैं और इन्होंने इस सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया है, इस सिद्धांत को निकाला है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। थॉर्नडाइक का जो है सिद्धांत, ये भूल होगा, ठीक है। ये तो मूल दर्शन है, सही है, ये मूल सही है। चलिए, अधिगम के सिद्धांत यानी थ्योरीज ऑफ लर्निंग। मनोविज्ञान का विकास दर्शन से हुआ है, हम सब जानते हैं। साइकोलॉजी का जो विकास हुआ है वो दर्शन से। पहले दर्शन में ही एक्चुअली में मनोविज्ञान आता था। जब मैं आप लोग को फिलॉसफी एक बार पढ़ाई हूँ तो अगर आपको याद हो तो फिलॉसफी में ही एक्चुअली साइकोलॉजी आती थी, फिलॉसफी में ही साइंस भी आता था। तो इस फिलॉसफी, ये जो हमारा दर्शन है, इसी का एक पार्ट था हमारा साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, और इसी का पार्ट साइंस भी था। लेकिन अब जो है ये दोनों अलग हो गए हैं इससे। तो जहाँ तक मनोविज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों का प्रश्न है, उनका मूल दर्शन शास्त्र में निहित है। दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी में जो है से ही ये स्टार्ट हुआ है। तो अगर देखें तो इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है हमारे फिलॉसफी से है ही। अधिगम के क्षेत्र में भी जितने मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं, उन सब का मूल दर्शन शास्त्र से ही है। अभी बहुत सारी थ्योरीज हैं, आप जानते ही हैं। दार्शनिक मनोविज्ञान ने मनोविज्ञान को मानसिक जीवन का विज्ञान माना है। अगर हम मनोविज्ञान की बात करें तो आप मनोविज्ञान से क्या समझते हो? आपके अकॉर्डिंग साइकोलॉजी क्या है? तो हम मनोविज्ञान को अगर डिफाइन करते हैं, अगर उसको हम ब्रेक करते हैं इस वर्ड को, तो हम जानते हैं मनोविज्ञान को हम मानसिक विज्ञान बोलते हैं। दिमागी तौर पे जो विज्ञान है, जो एक इंसान के जो है दिमाग को समझे, उसको हम मनोविज्ञान बोलते हैं, राइट। इसमें जो है हम सामने वाले इंसान के दिमाग को पढ़ते हैं, समझते हैं, और फिर उसके बाद से जो भी उसके प्रॉब्लम्स रहते हैं उसको सॉल्व करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मनोविज्ञान का मतलब है मानसिक जीवन का विज्ञान, ठीक है। अब आइए देखते हैं, अधिगम के क्षेत्र में अनेक सिद्धांत प्रचलित है। सभी अधिगम सिद्धांत इन तथ्यों पर आधारित है। क्या है? पहला, अधिगम की सीमाएं क्या है, लर्निंग का जो है लिमिटेशन क्या है, अभ्यास की अधिगम की प्रक्रिया में क्या भूमिका है, यानी कि प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस आप भी जानते हो ना, प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंट है लर्निंग प्रोसेस में। हम आपको बहुत कुछ पढ़ा दे रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, टीचिंग प्रोसेस सक्सेसफुल हो गया, लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है कि वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा, आपके जो है पूरे लाइफ टाइम तक नहीं रहेगा। तीसरा हमारा है दंड पुरस्कार, प्रोत्साहन आदि का, यानी कि हम जिसको कि इन शॉर्ट अगर हम बोले, दंड एंड पुरस्कार और प्रोत्साहन को मोटिवेशन। हमारी लर्निंग में जो है मोटिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर हम कोई इंसान जो है कुछ सीखना चाहता है, या फिर थोड़ा सा वो झिझक रहा है, या फिर उसको उसके बारे में कुछ ही नहीं पता है, तो उसको हम मोटिवेट करके सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। लर्निंग के बारे में उसको मोटिवेट कर सकते हैं, उसको जो है एक्साइट कर सकते हैं। तो ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी हम लर्निंग का कोई भी सिद्धांत देखते हैं तो उसमें ये सारे तथ्य जो है शामिल होते हैं। और भी है, क्या सीखी हुई क्रिया किसी अन्य क्रिया को सीखने में योगदान दे करती है। एक जो चीज़ मैं सिखा रही हूँ आपको, जाहिर सी बात है उसका कनेक्शन जो है दूसरी किसी चीज़ से होगा ही, जो आप फ्यूचर में जाके सीखोगे, फिर तीसरी से होगा। इस तरह से उनका कनेक्शन तो एक दूसरे के साथ रहता ही है। सीखने की प्रक्रिया में बोध तथा सूझबूझ का क्या महत्व है? हाँ, सीखने में अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली मायने रखता है, क्योंकि अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो फिर तो आप भी समझ रहे हैं वो लर्निंग कोई फ़ायदे का है नहीं।
जब हम याद करते हैं या भूलते हैं तब क्या होता है। अब मैंने आपको पढ़ा दिया, अभी आपको समझ में आ गया, लेकिन वही बात है आपने प्रैक्टिस नहीं की और फिर आप भूल गए उसको, तो फिर उसके बाद क्या होगा, आप क्या उसको पूरा याद कर पाओगे या उसको लर्न कर पाओगे। ये सारे तथ्यों पे, ये सारे पॉइंट्स पे जो है जब हम थ्योरीज बनाते हैं, लर्निंग की थ्योरीज जब बनती है तो ये सारे पॉइंट्स पर ध्यान रखा जाता है। ये उपरोक्त सभी प्रश्न अधिगम की संपूर्ण प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। सीखने की सीमा व्यक्ति की अधिगम की क्षमता है। व्यक्तिगत विभिन्न के कारण, यानी कि हर एक इंसान एक दूसरे से अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण ही व्यक्ति भिन्न भिन्न रूप से में सीखता है। अधिगम की क्रिया की पुष्टि अभ्यास से होती है। अभ्यास को बनाए रखने के लिए अभिप्रेरणा के विभिन्न पक्षों की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अधिगम को बनाए रखने के लिए, अधिगम के लिए तो हम टीचिंग का यूज करते ही हैं, अब हम अधिगम को बनाए रखने के लिए प्रैक्टिस का यूज करते हैं, और प्रैक्टिस को करने के लिए हम अभिप्रेरणा, दैट मीन्स की मोटिवेशन का यूज करते हैं। तो ये सब जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। अधिगम मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण क्रिया है। अधिगम को यदि मनोविज्ञान से अलग कर दिया जाए तो वो शून्य हो जाएगा। इसका मुख्य कारण है व्यवहार का अस्तित्व। अधिगम या सीखी जाने वाली हर क्रिया व्यवहार द्वारा संचालित होती है। तो ये हुआ। अब हम आएंगे अपने थ्योरीज को समझेंगे, जो एक्चुअली में सिद्धांत जो है वो क्या है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद हम जो है थॉर्नडाइक के सिद्धांत को समझेंगे और जानेंगे। सबसे पहले, यह ज्ञान के क्षेत्र तक पहुंचने का साधन है। बिल्कुल सही। इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता अपना मत प्रतिस्थापित करता है। हम जो सिद्धांत, हम देखिए सिद्धांत का मतलब अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं, मेरे अकॉर्डिंग सिद्धांत का मतलब होता है रूल्स। सिद्धांत का क्या मतलब हुआ? रूल्स। जिस नियम के तहत हम अपने काम को प्रॉपर तरीके से, उसके लक्ष्य को, उसके मोटिव को, उसके उद्देश्य को प्राप्त करते हैं, वही सिद्धांत है। उसमें सब कुछ क्लियरली नियम बनाया हुआ रहता है कि भाई इस नियम को फॉलो करते हुए मुझे जो है इस काम को करने में इजी होगा या ये काम मेरा सक्सेसफुल होगा, तो वही सिद्धांत है। तो सिद्धांत जो है ज्ञान के क्षेत्र तक, यानी कि मेन हमारा जो उद्देश्य होता है वहां तक पहुंचाने का मीडियम है। जो हमें सिद्धांत देते हैं उनका अपना मत होता है, तो वो अपने मत, अपने व्यूज जो है उस सिद्धांत में प्रतिपादित करते हैं। सिद्धांत ज्ञान के विस्तृत भंडार को सारांश रूप से प्रस्तुत करता है। सारांश करते समय ज्ञान की शुद्धता समाप्त हो जाती है नहीं। अधिगम के सिद्धांत अधिगम के सृजनात्मक प्रयास को प्रस्तुत करते हैं, यानी कि क्रिएटिविटी को ध्यान में रखते हैं। तो ये जो है सिद्धांत का एक पॉइंट्स है। अब आइए हमारे थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में, जो कि है प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, जिसको हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी बोलते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने 1898 में किया था। उनके अनुसार मानव और जानवरों की सीखने की प्रक्रिया बहुत सीमा तक प्रयास एवं भूलों पर निर्भर करती है। ये भूल होगा, ठीक है। अपने इस सिद्धांत के पक्ष में उसने जानवरों पर कुछ प्रयोग किए जो कि विश्व प्रसिद्ध है। इस उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी कि स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स तथा संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको हम क्या नाम से जानते हैं? थ्योरी ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, एंड दूसरा संयोजनवाद यानी कि कनेक्शनिज्म। तो ये इस नाम से भी जाना जाता है प्रयास एवं भूल के सिद्धांत को, ट्रायल एंड एरर थ्योरी को। तो एक्चुअली थॉर्नडाइक का ये मानना था कि हम जो भी कुछ सीखते हैं, जो भी अधिगम हमारे अंदर होता है, हम प्रयास करते हैं, ट्राई करते हैं, और फिर उसके बाद जो है हमसे गलतियां भी होती है। हम ट्राई करेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि एक बार ट्राई किए और उसके बाद जो है हमें सक्सेस मिल गया, ऑफ कोर्स नहीं मिलता है। तो ट्राई एंड देन फिर एरर होता है, मिस्टेक्स होते हैं, और उसके बाद हम कहीं ना कहीं अगर ये कंटिन्यूअस हम चलाते रहें, प्रयास करते रहें, गलती करते रहे, प्रयास करें, ट्राई एंड एरर हमारा जो है चलते रहे, उसके बाद डेफिनेटली जो है हम लोग एक ना एक दिन अपने जो हमारा मोटिव रहता है, हमारा जो उद्देश्य रहता है, उसको हम लोग डेफिनेटली जो है पाते हैं। तो ये है ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक। सो थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग लर्निंग जो है
ट्रायल एरर के अकॉर्डिंग, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर, इसी के थ्रू जो है वो सीखते हैं। ओके, तो यहाँ पर इनका एक्चुअली में ट्रायल एंड एरर थ्योरी का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। नाउ लेट्स चलते हैं थोड़ा सा डिटेल में। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना संबंध स्थापित करना है तथा संबंध स्थापना का कार्य मस्तिष्क करता है। चलिए, थॉर्नडाइक ने एक और चीज माना है कि हमारा जो भाई लर्निंग का काम होता है वो रिलेशनशिप से स्टार्ट होता है। हम कोई भी काम अगर करना चाहते हैं तो उसमें जो है रिलेशन बनता है किसके साथ? हमारे ब्रेन के साथ, हमारे मस्तिष्क के साथ। और जब हमारे ब्रेन के साथ रिलेशन बनता है तो हमारे लिए सीखना जो है स्टार्ट हो जाता है, या फिर आप बोले तो उसको हम सक्सेस में कन्वर्ट करते हैं। उसके अनुसार मनुष्य और पशु दोनों प्रयास और भूल द्वारा बहुत कुछ सीख लेते हैं। प्रयास जैसे जैसे बढ़ता जाता है, भूले वैसे वैसे कम हो जाती है। अच्छा हाँ, थॉर्नडाइक इस बात पे भी बिलीव करते हैं कि हम लाइफ में अगर कुछ भी हमें सीखना होता है, लर्निंग करनी होती है, सो हम लोग एक बार ट्राई करते हैं, राइट। एक बार ट्राई किया हमने, हमसे मिस्टेक हुआ, तो हमने जो फर्स्ट ट्राई किया उसमें हमारा मिस्टेक का अगर आप परसेंटेज देखोगे तो वो हाई होगा। मान लीजिए फर्स्ट ट्राई में मैंने जो है 90% मिस्टेक हुआ मुझसे, ठीक है, 95 या 99 भी ले सकते हो। सेकेंड जब अटेम्प्ट हुआ, यानी कि सेकेंड ट्राई जब मैं कर रही हूँ, तो वो मेरा मिस्टेक जो है 80% हो जा रहा है। थर्ड ट्राई जब मैं करती हूँ तो वो मेरा 70%, 60%, फिर 40, फिर 30, फिर 10। इसी तरह से जितनी बार ट्राई किया जाता है, जितनी बार जो है प्रयास किया जाता है, उतना ही जो है बोल सकते हैं कि उसके रेशियो में हमारा जो मिस्टेक का जो परसेंटेज होता है वो कम होते जाता है। भूले जो है हमसे कम होती जाती हैं जितनी बार हम ट्राई करते हैं। अतः मनुष्य अपनी भूलों से ही सीखता रहता है, अतः हम अपनी गलतियों से ही बहुत कुछ सीखते हैं। ये थॉर्नडाइक का जो है थॉट है, ये थॉर्नडाइक का जो है बिलीफ है, और इसी के ऊपर उन्होंने अपनी एक थ्योरी बनाई है जिस थ्योरी का नाम है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो कि लर्निंग में काफ़ी फेमस है एंड इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है, आप भी जानते हो। इस प्रकार प्रयास और भूल विधि में प्रयास करना, असफल होना, फिर तब तक प्रयास करते रहना शामिल है जब तक मनुष्य को सफलता नहीं मिल जाती। सो अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, अगर हम ट्राई कर रहे हैं और फेल हो रहे हैं, फिर ट्राई कर रहे हैं फेल हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमको तब तक ट्राई करना है जब तक हम सक्सेस नहीं हो जाते हैं। अगर आपने बीच में छोड़ दिया, अगर आप जो है हार मान गए, सो फिर ये तो आपके ऊपर है, फिर आपका लर्निंग जो है वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि आपको पूरी तरीके से सक्सेस मिले तो आपको ट्राई करते रहना है, करते रहना है। मिस्टेक्स होंगे, मिस्टेक्स का परसेंटेज जो है कंपेयर टू जितनी बार आप ट्राई करोगे वो कम होगा, एंड लास्ट में जो है आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। ये थॉर्नडाइक का बिलीफ है। आइए हम देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अधिगम ही संयोजन है, ये लर्निंग इज कनेक्शन। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक थ्योरीज, यहाँ पे बोला जाता है कि लर्निंग जो है कनेक्शन है। उद्दीपन सिद्धांत के अनुसार, यानी कि स्टिमुलस के अनुसार, अधिगम की क्रिया में विभिन्न परिस्थितियों के साथ संबंध स्थापित होता है। इस सत्य का परीक्षण थॉर्नडाइक ने चूहों, मछली, बिल्लियों पर प्रयोग करके किया तथा यह निष्कर्ष निकाला कि अधिगम की क्रिया का आधार स्नायु मंडल है। स्नायु मंडल दैट मीन्स नर्वस सिस्टम में एक स्नायु का दूसरी स्नायु से, एक नर्व का दूसरी नर्व से संबंध हो जाता है। देखिए लर्निंग इज कनेक्शन कैसे है, ये विशेषता कैसे जो है इसके अकॉर्डिंग फिट होती है। देखिए सबसे पहले तो हम ये बात ध्यान रखें कि जो थॉर्नडाइक का वो स्टिमुली को लेकर के, उद्दीपन को लेकर के जो चलते हैं। स्टिमुली क्या होता है? स्टिमुली वो होता है जो हमें एक्साइट करे, हमें किसी काम को करने के लिए प्रेरित करे, वो स्टिमुली होता है। तो थॉर्नडाइक का कहना है कि हमारी जो स्टिमुली होती है, जो चीज़ हमें एक्साइट करती है किसी काम को करने के लिए, अट्रैक्ट करती है, ये जो है सिचुएशन के साथ, जो भी सिचुएशन रहता है उसके साथ रिलेशन बनाते हैं, उसके साथ जो है संबंध स्थापित होता है, और ये
सिचुएशन एंड देन स्टिमुली दोनों मिल करके जो है लर्निंग के काम को और ज़्यादा पुश करते हैं और ज़्यादा सक्सेस करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं लर्निंग इज अ कनेक्शन बिटवीन स्टिमुली एंड सिचुएशन। लर्निंग में जो है स्टिमुली एंड उद्दीपन और हमारे सिचुएशन के बीच में कनेक्शन बैठता है। संयोजन सिद्धांत यानी कि हमारा कनेक्शनिज्म, ये क्या है कनेक्शनिज्म? थॉर्नडाइक के परिणाम यह बताते हैं कि संयोजन सिद्धांत मनोविज्ञान के क्षेत्र में नवीन विचारधारा तो है ही, साथ ही वो अधिगम का महत्वपूर्ण सिद्धांत भी है। यहाँ पर अगर आप इस थ्योरी को देखेंगे तो हर जगह पे कनेक्शन है। कैसे? अगर हम कोई चीज़ सीखते हैं तो जाहिर सी बात है पहले हमें किसी चीज़ को लेके मोटिवेशन मिलता है, हमारे सामने कोई ना कोई स्टिमुली रहता है। अभी आप बीएड कर रहे हो तो आपका स्टिमुली क्या है? आपका स्टिमुली ये है कि आपका एग्ज़ाम हो तो उसमें आपको मार्क्स अच्छे मिले, तो उस मार्क्स के पीछे, उस अच्छे मार्क्स के पीछे आप भाग रहे हो और वो आपका स्टिमुली है जो आपको एक्साइट कर रहा है मेहनत करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए। तो ये कनेक्शन ही है ना, हर किसी का हर चीज़ का जो है हर चीज़ से कनेक्शन है इसमें, इसीलिए इसको कनेक्शनिज्म सिद्धांत बोला जाता है। संपूर्ण इकाई नहीं, नॉट अ कंप्लीट यूनिट। संयोजनवाद मानव को संपूर्ण इकाई नहीं मानता, वह तो व्यवहार का विश्लेषण करता है। यह मत संयोगों को महत्व देता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में जितने अधिक संयोग स्थापित कर लेता है उतना ही अधिक बुद्धिमान माना जाता है। मतलब कि इंसान को जो कंप्लीट यूनिट बताया जाता है उसमें जो है ये सिद्धांत बिलीव नहीं करता। उनके अकॉर्डिंग हम जिस तरह से अपना बिहेवियर रखते हैं या फिर हम जिस तरह से बिहेव करते हैं उसी तरह से हम अपना रिलेशन बनाते हैं, उसी तरह से जो है हम अपना लर्निंग जो है वो करते हैं और उसकी वजह से जो है हम इंटेलिजेंट होते हैं या फिर नहीं होते हैं। तो ये पर्टिकुलर इंसान के बिहेवियर पे जो है वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू दिस सिद्धांत। अब आइए थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किए हैं, जो एक्सपेरिमेंट किए हैं उसके बारे में। सबसे पहले थॉर्नडाइक ने जो है ये एक बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया, कैट पर, भूखी बिल्ली पे। ये कैसे किया? थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली को एक बॉक्स में बंद कर दिया। यहाँ पर आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा थॉर्नडाइक ने इस बिल्ली को बॉक्स में जो है बंद किया है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक यहाँ पे एक दरवाज़ा है और फिर उसके बाद से ये जो आपको क्लच टाइप का दिख रहा है कुंडी है, इसको जैसे ही वो बिल्ली टच करेगी वैसे दरवाज़ा खुलेगा और यहाँ पे इसके लिए खाना रखा हुआ है। तो इस खाने से उसको ये खाना इसके लिए स्टिमुली का काम कर रहा है और ये जो इस कुंडी को क्लिक कर रही है, दबा रही है, ये बिल्ली का रिस्पॉन्स है। तो हम स्टिमुली को देख कर रिस्पॉन्स हमारा कैसा हो रहा है, यही है थॉर्नडाइक का। आइए समझते हैं इसको। तो इस संदूक में इस प्रकार की व्यवस्था थी कि उसके अंदर एक चिटकिनी लगी थी जो बॉक्स के दरवाजे या ढक्कन को बंद करती थी। इस चिटकिनी पर पैर पड़ते ही यह खुल जाता था। बॉक्स के बाहर मछली का एक टुकड़ा रख दिया गया। संदूक या बॉक्स में बंद बिल्ली इस टुकड़े को देख सकती थी। मछली का बाहर पड़ा टुकड़ा देखकर बिल्ली की उत्तेजना बढ़ी तथा वह प्रयास करने लगी। हुआ क्या? बिल्ली को भूख बहुत जोर से, ऐसा नहीं है कि जिसका पेट भरा हुआ है उस बिल्ली के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया। इस ऐसे बिल्ली के साथ एक्सपेरिमेंट हुआ जिसको बहुत तेज भूख लगी हुई है। उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया गया है। बॉक्स के बाहर जो है उसके लिए खाना, दैट मीन्स कि बिल्लियों का जो फेवरेट खाना होता है मछली, वो बाहर में रख दिया गया। अब आप खुद सोच सकते हो कि उसको भूख बहुत तेज से लगा है, बाहर में उसका खाना रखा हुआ है, वो बॉक्स बंद है, तो ऑफकोर्स वो जो है जहाँ तहाँ हाथ पैर मारेगी। तो वो जब हाथ पैर मारने लगी तो उसका बाय मिस्टेक बोलिए या फिर गलती से उसका जो है हाथ, उसका पैर जाकर के उस चिटकिनी पे लग गया, जिस चिटकिनी को दबाने से दरवाजा खुलता है। तो वो एक बार हुआ बाय मिस्टेक, लेकिन दरवाजा खुला। उसका मेन ये नहीं देख रही थी कि वो क्या करने से दरवाजा खुला, उसका वो ये देख रही थी भाई दरवाजा खुल गया, उसको खाना मिल गया। पहली बार ऐसे ही हुआ, दूसरी बार भी ऐसे ही हुआ,
तीसरी चौथी बार अब उसको पता चल गया बिल्ली को कि इस छिटकिनी पे पैर दबाने से ये दरवाज़ा खुलता है और फिर उसको खाना मिलता है। तो ये बिल्ली के लिए क्या हुआ, लर्निंग हुआ। ये तो लर्निंग अधिगम हुआ ना उसके लिए कि हम छिटकिनी पे पैर रखेंगे और दरवाज़ा खुलेगा। तो ये लर्निंग किसकी वजह से हुआ, स्टिमुली की वजह से। स्टिमुली क्या था वहाँ पे, मछली। उस मछली को देख करके ही वो जो है एक्साइट हुई थी और उसकी वजह से मतलब गलती में ट्राई करते करते जो है और ट्राई करके मिस्टेक करते करते जो है वो सीखी। और इस तरह से थॉर्नडाइक का जो है ये बोल सकते हैं थ्योरी है। थॉर्नडाइक ने यह प्रयोग बिल्ली पर कई बार दोहराया। शुरू में प्राथमिक प्रयासों की संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन धीरे धीरे ये कम होती चली गई। पहले वो बहुत मतलब वो हाथ पैर मारती थी, खुल जाता था ऐसे ही, तो बहुत बार हाथ पैर मारने पे खुलता था, लेकिन धीरे धीरे उसको जो है ये उसके प्रयास कम होने लगे और वो उसको पता चल चुका था कि एक बार इस पे हाथ मारेंगे तो दरवाज़ा खुल जाएगा। बार बार इस प्रयोग को दोहराने पर एक स्थिति ऐसी भी आ गई जब बिल्ली ने कोई भूल किए बिना पहली बार में ही छिटकिनी को पांव दबाकर खोल दिया तथा बाहर जाकर मछली के रूप में अपना भोजन प्राप्त कर लिया। इस प्रयोग को थॉर्नडाइक ने लगातार 10 दिन तक रिपीट किया। 10 दिन में उसको ये लर्निंग हुआ है। उसने बिल्ली को कुल 5 प्रयास दिए। अंत में बिल्ली एक ही प्रयास द्वारा बिना त्रुटि किए बॉक्स खोलना सीख गई। इस प्रयोग में कुछ आवश्यक तथ्य भी हैं, एलिमेंट्स भी हैं। तो समझ में आया ये थ्योरी। अब इसके एलिमेंट्स क्या है, सबसे पहले मोटिवेशन। डेफिनेटली वो फिश जो था, वो मछली जो था, वो मोटिवेशन था। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की मुख्य भूमिका होती है। इसके अभाव में इस सिद्धांत के अनुसार सीखना कठिन है। आरंभ में सीखने वाला व्यक्ति समायोजन करने में असमर्थ होता है। किसी प्रकार के तनाव के अभाव में व्यक्ति तत्काल स्वयं को समायोजित करने में सफल होता है तथा उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो वो मछली जो है उसके लिए उद्दीपन का काम या फिर मोटिवेशन का काम की। दूसरा है बाधा, बैरियर और ऑब्स्टेकल। ऑफ कोर्स आता ही ऑब्स्टेकल, बिना ऑब्स्टेकल के कोई भी लर्निंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी बाधा का होना आवश्यक है, अन्यथा कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं सीख पाएगा। यदि कोई बाधा नहीं होती तो कोई भी कुछ भी सीख नहीं पाएगा। इसी बाधा को दूर करने के प्रयास किए जाते हैं। तीसरा है निरर्थक अनुक्रियाएं, रैंडम मूवमेंट्स। जैसे कि पहला वो हाथ जैसे तैसे मार ही रही थी ना, वो सब रैंडम मूवमेंट था। वो मछली को देख के एक्साइट हुई और हाथ मार रही थी। तो ये भी चीज़ें होना जरूरी है, तभी तो उसको पता चला कि उसको हाथ मारते मारते ही पता चला कि एक्चुअली में वो जो छिटकिनी है उस पर हाथ मारने से जो गेट है, जो दरवाजा है, वो खुलता है। व्यर्थ अनुक्रियाओं को दूर करना, एलिमिनेशन ऑफ रॉन्ग रिस्पॉन्सेज। स्टार्टिंग में जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें बहुत सारे रॉन्ग रिस्पॉन्सेज आए, बहुत सारे गलत बार वो हाथ मार रही थी, लेकिन धीरे धीरे जो है ये रॉन्ग रिस्पॉन्सेज कम होते गए और उसके बाद उसको पता चल गया कि कहाँ पे क्या करने से होता है। आकस्मिक सफलता, चांस सक्सेस, चयन सिलेक्शन, फिर है स्थिरता फिक्सेशन। जब उसको पता चल गया तो उसको फिक्स कर लेना, इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेस को निकाल देना और करेक्ट रिस्पॉन्सेस को ही याद रखना। मतलब उसको ये पता है कि मुझे जहाँ तहाँ हाथ नहीं मारना है, मुझे एग्जैक्टली उस छिटकिनी पे ही पैर मारना है और उससे दरवाज़ा खुलेगा। तो ये है हमारे थॉर्नडाइक का थ्योरी, जिसको हम जानते हैं ट्रायल एंड एरर की थ्योरी से। यहाँ पे इंग्लिश में भी आपको दिया हुआ है, इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए, थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, ये आप देख लेंगे। पिक्चर्स तो वही है, हंगरी कैट के ऊपर हुआ था। ये सारे थॉर्नडाइक के हमारे बोल सकते हैं विशेषता है, जो पॉइंट्स हैं जो हमने देखा अभी हिंदी में। तो ये फ्रेंड्स आपके हिंदी एंड इंग्लिश जो है थॉर्नडाइक्स थ्योरी के कंटेंट जो आप लोगों को टेलीग्राम पर एज अ PDF मिल जाएगा। नोट्स बना लीजिएगा थॉर्नडाइक थ्योरी। इसी तरह से हम लोग जो भी लर्निंग में थ्योरीज हैं एक एक करके अब उसको कंप्लीट करेंगे। सो फिर चलिए कल मिलूंगी 4 बजे। टिल देन हैव अ नाइस डे।